Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Anjan. Friends, today our topic is present perfect tense. Friends, present perfect tense के अंदर बेसिकली हमारे पास दो तरीके के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। पहले वो जिनके अंदर क्रिया जो है वो या तो हाल में ही खत्म हुई हो, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ। इट मीन्स कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बनाएंगे, जैसे आई हैव ईटन द फूड। दूसरे तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी पहले के पास्ट को दर्शाते हैं, बट उसमें एक सिचुएशन होती है कि वो जो क्रिया है, वो जो काम हुआ, वो आज भी आपको किसी ना किसी तरीके से वो इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं अपना कॉलेज ख़त्म कर चुका हूँ, मीन्स मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। इट डज़ नॉट मीन कि मैंने आज ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है या मैंने 2 दिन पहले ही पूरी की थी। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2 साल पहले या 4 साल पहले पूरी की हो, बट अगर उसका इफेक्ट देखा जाए तो आज भी है। मैं ग्रेजुएट कहलाता हूँ, मेरे पास उसकी डिग्री है, मेरे पास उसकी नॉलेज है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, इसका रूल क्या होता है, और इसमें कुछ और तरीके के सेंटेंसेस भी पाए जाते हैं जो बहुत ही अनोखे होते हैं और उनको हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं, तो हम उन्हें भी बनाना सीखेंगे। तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। अगर आपने गौर किया हो, जो मैंने अभी 2 तरीके के सेंटेंसेस बताए, उन दोनों सेंटेंसेस में भी जो थी पहचान वो यही आई थी। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, ई है। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लिख कर नहीं आता। जो ये होता है आ है, ई है, ए है, ये लिखकर नहीं आता, इसकी ध्वनि आती है वर्ब के साथ। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, ई है की ध्वनि आ गई वहां पर। तो आइए इसके रूल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी वही रूल होते हैं चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। इसका सबसे पहला रूल जो है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं इन सब के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट और फ्यूचर। तो इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। तो सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आता है, नेगेटिव में नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, और डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे आगे डब्ल्यूएच फैमिली जुड़ जाती है। फिर हम हैज हैव का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव को कॉपी कर देते हैं। अगर आपको इन रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरी इज़एमआर की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इनको पॉइंट्स को ठीक से वहां पर समझाया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है। तो फ्रेंड्स, हैज का यूज जो होता है, हैज का यूज सिंगुलर के साथ किया जाता है। सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, नेम, मतलब एक वचन। जब भी एक व्यक्ति, एक वस्तु या किसी भी एक चीज के बारे में बात की जाए तो हम हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज प्लरल के साथ किया जाता है, जैसे आई, वी, यू एंड दे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब भी सब्जेक्ट होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे उसने 2 पत्र लिखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अफर्मेटिव का, मैंने यहाँ चारों एग्जाम्पल दिए हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। जैसे उसने 2 पत्र लिखे हैं, देखिए लिखे हैं, देखिए वर्ब क्या आ रही है, लिखने की। तो वर्ब प्लस आ है की या ए है की ध्वनि आ रही है, यहां पर ए है, लिखे हैं। तो आपको ध्वनि का ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कहीं लिखकर आएगा, लिखकर नहीं आता, ध्वनि आती है। और अधिकतर जो सेंटेंसेस मिलेंगे आपको वो इन्हीं से मिलेंगे, अधिकतर आपको उसी से मिलेंगे, इससे बहुत ही कम मिलेंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं से बहुत ही कम सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश, जैसे उसने 2 पत्र लिखे हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, उसने, ही, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या आता है, हैज का यूज करते हैं हम। ही हैज रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी, राइट, रोट, रिटन। ही हैज रिटन कितने पत्र, 2 लेटर्स। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, बस नहीं आ जाएगा, जैसे सीमा ने खाना नहीं पकाया है। देखिए नहीं आ गया यहाँ, हम समझ गए नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। सीमा मीन्स सिंगुलर, किसी का नाम आ रहा है तो हम हैज का यूज करेंगे। सीमा हैज नॉट, बस नॉट जुड़ जाएगा, हैज नॉट कुक्ड
थर्ड फॉर्म आएगी कुक की, कुक्ड, कुक्ड, क्या नहीं पकाया है, द फूड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव, क्या तुम यह किताब पढ़ चुके हो। देखिए ये चुका है चुकी है पर खत्म हो रहा है, तो और ये क्या से शुरू हो रहा है, तो हम समझ गए ये इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर रूल, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तुम मीन्स यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, तो हैव लगा देंगे हम, हैव, देन सब्जेक्ट हैव यू। अब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, किताब पढ़ने की, रेड। देखिए स्पेलिंग सेम होती है रीड की, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है रीड, रेड, रेड। सो हैव यू रेड दिस बुक। नेक्स्ट वन इज मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। देखिए यहां पर वाक्य के बीच में यहां क्या आ रहा है, तो अगर आपको पता हो कि जो जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो वो WH फैमिली के एग्जांपल्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं। तो WH फैमिली क्या है, क्या, तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी व्हाट। अब देखिए पूरा ये इंट्रोगेटिव ही हमें कॉपी करना है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, व्हाट हैव आई, सब्जेक्ट क्या है आई, तो उसके साथ हैव आ गया, व्हाट हैव आई टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच, टॉट यू, व्हाट हैव आई टॉट यू। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, अब तक ये बहुत ही ईजी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनकी पहचान या तो थोड़ी सी अलग होती है या उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्या ये इससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से या इंडेफिनिट से या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो आइए देखते हैं ये कौन से सेंटेंस होते हैं। देखिए वह 2 साल से दिल्ली में रहता है, अगर मैं इसकी पहचान देखूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से जा रहा है। वह 2 साल से दिल्ली में रहता है, ता है, ती है, ते है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब क्या है फ्रेंड्स, बट इसके अंदर एक चीज आ गई, 2 साल से, इसमें टाइम आ गया। अब क्या होता है, ये जो टाइम होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें टाइम आता है, बट यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मैं देखिए मैं टाइम को हटा दूं तो सेंटेंस क्या बचा, वह दिल्ली में रहता है, तब तो ठीक है, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बना देंगे नॉर्मली, ही लिव्स इन दिल्ली, ऐसे बन जाएगा। बट यहां पर टाइम आ गया। अब क्या होता है, टाइम के आते ही यहां से क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो उसमें सिंस या फोर आता है, से, ये देखिए यहां पर भी से आ रहा है। अब ये जो से होता है इसका मतलब होता है या तो सिंस और फोर, और मैं अगली जो हमारी वीडियो होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर, उसमें मैं आपको ये बिल्कुल ठीक से बताऊंगा कि इसका मीनिंग से कैसे होता है, ये कौन सा होता है, पास्ट का होता है, प्रेजेंट का होता है या फ्यूचर का होता है, सिंस कब यूज करते हैं, फोर कब यूज करते हैं। आज हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए जैसे ही टाइम आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से निकल जाता है। अब इसे हम, ये जो सिंस और फोर है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं कर सकते। सिंस और फोर का यूज सिर्फ 2 तरीके के सेंटेंसेस के साथ या टेंसेस के साथ किया जा सकता है, एक तो परफेक्ट और दूसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 ही तरीके के वाक्यों के साथ किया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस इसको हम वहां से निकालकर परफेक्ट से बनाएंगे। अब हम इसको इसी से बनाएंगे, वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो दे नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से बना देंगे। ही हैज लिव्ड इन दिल्ली, कब से रहा है, 2 साल से, फॉर 2 years। अब फ्रेंड्स यहां पर फोर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे तब मैं आपको इसके बारे में ठीक से बताऊंगा। दूसरा है मैं उसे कई साल से जानता हूं। देखिए यहां पर भी आ गया ताहे तिये दे हैं, बट इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी टाइम आ गया से के साथ। जब भी टाइम से के साथ आएगा तो वहां पर सिंस और फोर का यूज करेंगे। अब इसमें भी आ गया, देखिए अगर मैं टाइम हटा दूं तो मैं उसे जानता हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा, बट यहां पर ये नहीं बन पाएगा, तो हम इसको परफेक्ट से बनाएंगे। आई हैव नोन हिम फॉर, कब से, मैनी ईयर्स। अब कई लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो नो होता है उसके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो यहां पर आता है। ऐसा नहीं है, वैसे तो ये बात सही है कि हम नो के साथ आईएनजी नहीं यूज करते, नो के साथ आईएनजी, नोइंग नहीं बोलते कभी भी, बट ये इस वजह से ऐसा नहीं होता कि नो के साथ आईएनजी यूज नहीं कर रहे इस वजह से ये यहां आ गया। नहीं, क्या होता है कि ये जो समय होता है से के साथ,
ये सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ ही आता है, इसी वजह से हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नहीं बना सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना पड़ता है और इन्हें परफेक्ट टेंस से बनाना पड़ता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं ले जा सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि इनकी पहचान भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसी नहीं है। अगर ये बोलता वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, तब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बन जाता। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ये ऐसे बन जाता। बट इसकी पहचान भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं जो थोड़े से हमें अलग लगते हैं, जैसे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखिए यहां पर भी टाइम आ गया। अब यहां पर तो देखिए तहत ये आया था, लेकिन टाइम आया था तो हमने उसे परफेक्ट से बनाया। बट कुछ सेंटेंस जो परफेक्ट के ही होते हैं उनमें भी टाइम आ जाता है, जैसे मैंने सुबह से, देखिए टाइम आ गया, सुबह से कुछ नहीं खाया है। आ है की ध्वनि आ गई, मतलब कि परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा और आपको ये जो सेंटेंस है, ये जो रूल है हमारा, और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, आपको ये कवर हुए होंगे, आपको ये रूल ठीक से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बस क्या करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कई लोग कहते हैं कि आप ये देखो, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो होता है ये बीता हुआ पास्ट होता है। जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये अभी है, इससे जो बिल्कुल नज़दीकी पास्ट है वही परफेक्ट होता है। बट क्या आप हर सेंटेंस को इसी तरीके से ढूंढते रहेंगे कि ये अभी हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ, 2 घंटे पहले हुआ या 4 दिन पहले हुआ? ऐसा नहीं हो पाता, आप ऐसा नहीं कर सकते। कब तक करेंगे आप ऐसा? आप ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे या परेशान हो जाएंगे। बट ये जो हमारे पास पहचान होती है, हिंदी में जो इनकी पहचान है, ये बहुत अच्छी होती है, आप इन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर आप हिंदी में पहचान को, ये जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, इसको आप फॉलो कीजिए और इनके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए और आपकी इंग्लिश सही बनती जाएगी। जो लोग कहते हैं कि आप पहचान को मत देखिए, बस आप ये देखिए थोड़े समय पहले हुआ है, अगर आप उनके सेंटेंसेस को भी देखेंगे, वो भी तो इन्हीं पर जाकर खत्म होते हैं। मैंने अभी खाना खाया है, वो भी तो अभी खाया है, आ है की ध्वनि पर जाके खत्म हुआ। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और ये अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आपको नहीं आता पहले से, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बस मैं यहाँ पर कराऊँ, 2-4 एग्जाम्पल दूँ और आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी और होने लगेगा। नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिन इनको पहले रिटर्न कीजिए इनका, फिर थोड़ा सा स्पोकन में यूज़ कीजिए, देन यू विल सी द चेंजेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे कराए गए रूल्स समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।